हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान से कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 10, जो कि हमारा यहीं से कार्बनिक रसायन शुरू होता है। और इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जैसा कि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, एरिल क्या होता है, एल्किल समूह क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा हेलो एल्केन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफैटिक यौगिक से, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया एलिफैटिक यौगिक क्या होता है, यानी कि एल्केन जो होता है वही एलिफैटिक होता है। तो जब किसी भी एल्केन से, यानी किसी भी एल्केन हो, कोई एल्केन हो, और उस एल्केन में उपस्थित जो भी हाइड्रोजन परमाणु हों, यदि उनको हम किसी हैलोजन परमाणु का मतलब हमने आपको बताया हैलोजन परमाणु को X से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंतर्गत फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई, और एक होता है एटी जिसको आंटी बोल सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यह हमारा हाइड्रोजन तत्व है। और एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो भी आपको बताया गया, क्या होता है CnH2n+2, यह होता हमारा एल्केन। तो हम हेलो एल्केन के बारे में अगर बताना चाहें किसी को तो कह सकते हैं, जब किसी एल्केन से, यह हमारे पास एक एल्केन होगा, यानी कि जब किसी एल्केन से किसी भी हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित करते हैं, यानी कि एल्केन का जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हमको क्या करना है, उस एल्केन के हाइड्रोजन को निकाल देना है और इसके जगह पे हमको एक हैलोजन लाना है। कोई भी हैलोजन का मतलब इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, एटी को नहीं लेते हैं। एटी आता है हैलोजन में, लेकिन एटी का यूज हम नहीं करते हैं, बस FCl, Br और I यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज करेंगे। तो जब किसी भी एल्केन से हम एक या एक से अधिक हैलोजन को लाते हैं हाइड्रोजन के स्थान पर, यानी कि किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे हमें किसको लाना है, हैलोजन को, तो जो यौगिक बनेगा उसी यौगिक को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे आप समझ सकते हैं, हमने आपको बताया कि एल्केन का मतलब क्या होता है। एल्केन में हम सबसे पहले अगर बात करें एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप को हमने बताया आपको किससे लिखते हैं, R से। एल्किल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। जैसे ही एल्किल ग्रुप को R से लिख दिए तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करना, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो R बना, यानी कि एल्किल समूह बना। अब इसको एल्केन बनाना है तो यानी कि उस हाइड्रोजन को यहाँ फिर से लाना होगा, R सिंगल बॉन्ड H, इसे आप माइनस मत पढ़िएगा, सिंगल बॉन्ड होगा और इससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी कि यह एक एल्केन हो गया। जैसे आपको बताया गया था कि R के अंतर्गत CH3 आता है, और जैसे ही CH3 में एक H और बढ़ा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH4, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, जिसको मेथेन कहते हैं। और मेथेन हमारा एल्केन ही होता है। तो इस तरह से आपको R सिंगल बॉन्ड H हुआ, और इसमें से हमें क्या करना है,
किसी भी हाइड्रोजन को, मान लीजिए हमने इसके जगह पे एक Cl को लेकर आया, किसको लेकर आया, एक Cl को लेकर आया, और इस हाइड्रोजन को हमने इस हाइड्रोजन से विस्थापित करना है। तो कैसे करना है, यानी कि H को बाहर कर देंगे, Cl को अंदर, यानी कि हमारे पास होगा R, और जाके यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl। क्या जुड़ जाएगा, Cl। और इसको यदि हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें, किसके रूप में लिखना चाहें, सूत्र के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिखेंगे RH, यानी कि हाइड्रोजन को लाना है, हाइड्रोजन को निकालना है, तो बनेगा हमारे पास RX। यानी कह सकते हैं RX जो है यह हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है, यानी कि इस रूप का जो भी होगा वह हमारा हेलो एल्केन कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन क्या है। तो चलिए देखते हैं, डिफिनेशन इसका लिख देते हैं। तो जैसे ये रहा परिभाषा, क्या परिभाषा, जब एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक का मतलब एल्केन, यानी कि जब किसी एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि हम आपको जैसे में बताते हैं। जैसे में यदि हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं आप एल्केन में उपस्थित, एल्केन का मतलब हम अगर मेथेन को लें तो मेथेन का मतलब है CH4, यह उसका फार्मूला होता है। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, अब एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु यानी कितने हाइड्रोजन है, 4। तो किसी भी एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तो मान लें यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन परमाणु लेके आ रहे हैं, किसको, Cl को। आप Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु से, तो यह हाइड्रोजन परमाणु से जब क्या करेंगे, विस्थापित, यानी कि एक Cl को अंदर ले जाएंगे, और जब एक Cl जाएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को बाहर जब करेंगे तो यानी कि बनेगा जो हमारा कंपाउंड CH, यहाँ 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकला, कितना बचा, 3, और एक Cl आके इसके साथ जुड़ गया, तो यह हमारा जो बना CH3Cl, इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। और इसका जो नाम होगा साधारण नाम हम कह सकते हैं मोनोक्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसको, मोनोक्लोरोमेथेन। तो समझ में आ रहा है आपको, आ गया होगा समझ में कि जब किसी एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। अगर यही मान लीजिए हम इसी CH4 में अगर क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH4 है और यहाँ पे हम 2 क्लोरीन लेते हैं, मान लीजिए 2 क्लोरीन लेके अगर आते हैं, यानी तब कितने हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, तब 2 हाइड्रोजन बाहर होंगे। जब 2 हाइड्रोजन बाहर होंगे यानी कि CH2 बनेगा और Cl2 हमारा ऐड हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, 2 के लिए डाई, यानी कि इसको बोलेंगे डाई। Cl के लिए क्या होता है, क्लोरो, IPSC नाम आप पढ़े होंगे 11th में। तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथेन। तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, जितने भी कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगले कुछ एग्जाम्पल्स को और भी देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास इस तरह से हैं, CH3Br, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, CHCl3, CCl4। नाम देख लेते हैं। Br है यानी कि एक ब्रोमीन है, यानी कि इसको हम बोल देंगे मोनोब्रोमो भी बोल सकते हैं। हम मोनो नहीं लिखते हैं तभी काम चल जाता हमारा, इसलिए इसको हम लिख देंगे ब्रोमो। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन, क्योंकि एल्केन के ग्रुप हैं। उसी तरह इसको देखना है, इसको देखने के लिए Cl है तो Cl के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी मेथ 8 प्रोप, यानी कि हो जाएगा प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे Cl कितने हैं, 3 हैं, तो 3 Cl हैं, तो ये 3 के लिए होता है ट्राई, तो यह हो जाएगा ट्राई। Cl के लिए क्लोरो,
और एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। यहाँ 4 कार्बन है, सॉरी 4 क्लोरीन है, 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा। Cl के लिए क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमारा बनेगा मीथेन, यानी टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो इस तरह से हम अपने हेलो एल्केन्स कंपाउंड को बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। रटना नहीं है, केमिस्ट्री आपको रटना नहीं है, हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे। बस आप जो भी बताया जाता है आप उसको अपने दिमाग में रखें, रिवाइज करते रहें। क्योंकि आपको देखिए, आप कितना भी CH3 CH2 जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। हमने सब पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि कार्बन की संयोजकता 4 है। तो देखिए कैसे, 3 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी 4 हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड 2 हुआ, यानी 2 संयोजकता और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। इस तरह से कार्बन की संयोजकता हर जगह 4 होनी चाहिए, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस कार्बन की बात करें 2 1 3 1 4, और यहाँ Cl है, तो Cl के लिए तो कार्बन है नहीं, ये तो हमारा अलग समूह है, क्लोरीन समूह है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और अगला हम देखते हैं हेलो एरीन क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं हेलो एरीन पर। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं हेलो एरीन क्या है। तो जैसा कि हेलो एरीन को यदि हमको डिफाइन करना है, समझाना है, तो हम यहाँ बताएंगे कि जब एरोमेटिक यौगिक का मतलब हुआ बंद श्रृंखला का यौगिक होगा। और बंद श्रृंखला के यौगिक में हमने आपको बताया, एरोमेटिक यौगिक में जो मेन जनक होता है वह कौन होता है? बेंजीन को माना जाता है, यानी कि बेंजीन हमारा उसमें जनक होता है। तो जब बंद श्रृंखला वाला यौगिक कहिए, या तो एरोमेटिक यौगिक कहिए, या तो उसी को हम एरीन भी कह सकते हैं और उसी को एरिल भी कह सकते हैं। यानी कि जब एरोमेटिक यौगिक एरीन या एरिल में जो भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं उनको किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करेंगे, तो जो यौगिक प्राप्त होगा, जो कंपाउंड हमें मिलेगा, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। जैसे आप समझ सकते हैं, वैसे हमने आपको बताया एरीन वाले में कि एरीन को हम किससे प्रदर्शित करते थे? AR से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? AR से। यह तो हमारे पास एरीन है। अब इसको अगर हमको एलिफैटिक में ले जाना है तो इसमें एक हाइड्रोजन को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो अब इससे हमें क्या करना है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम किसी भी हैलोजन परमाणु के द्वारा, कोई भी हैलोजन परमाणु, और हैलोजन परमाणु को हम X से प्रदर्शित करते हैं, अगर लाते हैं एक हैलोजन, जितना हैलोजन लाएंगे उतना हाइड्रोजन हमारा बाहर जाएगा। हाइड्रोजन को बाहर करते हैं तो कंपाउंड कुछ इस तरह का मिलेगा, एरीन सिंगल बॉन्ड X, यानी कि एरीन पे अब जुड़ जाएगा हैलोजन परमाणु। तो इसे हम क्या कहेंगे? हेलो एरीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो एरीन। चलिए और भी समझते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल पे बात अगर हम आपसे करें कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे एरीन में हमारा मेन होता है बेंजीन, बाकी बेंजीन के सब भी उत्पन्न है। तो बेंजीन को यदि ले लिया जाए, यानी C6H6, यह हमारे पास हो गया बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक यौगिक हो गया। अब इस एरोमेटिक यौगिक में यदि हम किसी भी हैलोजन को लाते हैं, मान लीजिए एक हैलोजन को लाएंगे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा। तो बनेगा हमारे पास C6H5 हो जाएगा, और X आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यह हमारा कहलाता है हेलो एरीन। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। तो यह रहा हमारे पास हेलो एरीन का परिभाषा। जब एरोमेटिक यौगिक एरीन या एरिल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करते हैं तो प्राप्त यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण होगा हमारे पास, मान लीजिए हमने ले लिया C6H6 को लिया, और इसके हाइड्रोजन परमाणु को, यानी कि यह एरिल होगा, इस एरिल के हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रतिस्थापित करेंगे हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो चलिए ले आते हैं, एक Cl लाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बचेगा हमारे पास C6, एक हाइड्रोजन 6, एक की कमी 5 हाइड्रोजन, और Cl जाके जुड़ गया। तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। अब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया हमने
कि बेंजीन का जो आधुनिक रूप है, इस समय बेंजीन को हम कैसे बना रहे हैं, उसका जो संकेत है, यानी कि बेंजीन का जो संकेत है उसको सांकेतिक रूप में यदि हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। बंध श्रृंखला का यौगिक है, इसलिए यह हमारा बेंजीन हो गया। अब इसके ऊपर Cl को यदि हम जोड़ दिए तो यह हमारा कहलाता है क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ हैलोजन परमाणु से हम क्लोरो को लेकर चल रहे हैं। आपकी इच्छा, आप जो भी ले सकते हैं। अगर इसी पे आप जोड़ दें यदि Br को जोड़ दीजिए तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या कहेंगे? ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। इसी तरह आप जोड़ सकते हैं, F जोड़ सकते हैं, I जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप हेलो एरिन को बना सकते हैं और हेलो एरिन को समझ सकते हैं हेलो एरिन क्या है। अब हम आगे अगले वीडियो में आएंगे, आपको बताएंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।